से बोलिए राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक स्नान के दौरान सुनी जाने वाली 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। इन कथाओं को कार्तिक स्नान के दौरान जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है उस व्यक्ति को अनंत पुण्य मिलता है और उसके पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आरोग्य और मानसिक शांति आती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए इन कथाओं को कार्तिक स्नान के दौरान बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा और इस कथा को एक विष्णु भक्त के पास अवश्य शेयर करें। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए कार्तिक के सभी देवी देवता की जय। हे भगवान, आपकी कथाओं को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे उन भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। और मैं जो आपकी कथा सुना रही हूँ मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तारा भोज की कथा। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी वह मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने मेरी कार्तिक के पूरे माह में मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यही धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करोगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तारा भोज की दूसरी कथा। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि
तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है। मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काटकर कालिया काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कुट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कुट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान में बैठाकर वह चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्ग लोक प्रदान किया, वैसा स्वर्ग सबको प्राप्त हो। तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई है। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरत में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कान तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन
तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन की घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाया कि कैसे तुलसी माता की कृपा से ज्वार के दाने सोने चांदी हीरे मोती में बदल गए। बहन ने कहा, भैया तुलसी माता की महिमा बहुत निराली है। भाभी से जाकर कहना कि भाभी भी तुलसी माता की पूजन किया करे। तुलसी माता की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी महारानी, आप अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। आपकी कथा सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले और कथा कहने वाले पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। कार्तिक स्नान, दो सास बहू की कथा। दो सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी, मैं भी चलूँगी। सासू माँ बोली, तू अभी छोटी है बहू, अभी मुझे जाने दे। सासू माँ तीर्थ चली गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली, ये तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी दो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गई तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू बहुत भाग्यवान, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया
भगवान जैसा सास बहू को दिया वैसा सबको देना। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन व दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही है हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो पारात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगे। लड़की ने पूछा क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है। अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तो डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। हे कार्तिक के सभी देवी देवता, आपकी कथा को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे, उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे, जीवन में सुख समृद्धि सदा सर्वदा बनाए रखे। जय श्री हरि।